क्या आप इकाई परीक्षा के बारे में जानते हैं? क्या आपने अपने प्रोग्राम में इकाई परीक्षा लिखी है, नहीं लिखी है, नहीं जानते हैं? तो देखते रहिए वीडियो, जान जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस रवि कुमार, एक सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और आईटी करियर कोच। यदि आप ये सोच के कंफ्यूज हैं कि इकाई परीक्षा क्या होती है, तो मेरे ख्याल से आप टाइटल देख करके समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं यूनिट टेस्टिंग की या यूनिट टेस्ट केसेस की। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूनिट टेस्ट केसेस क्या होते हैं या इकाई परीक्षा क्या होती है और उसको हम किस लिए यूज करते हैं, क्या फायदे हैं यूनिट टेस्टिंग करने के और किसको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट टेस्ट केस होता क्या है। यूनिट टेस्ट केस हम उस प्रोग्राम को कहते हैं जिससे कि हम अपने सबसे छोटे प्रोग्राम या सबसे छोटे कोड लॉजिक को टेस्ट करते हैं। एप्लीकेशन में एक कोड को हम कह सकते हैं कि एक यूनिट ऑफ कोड, एक प्रोग्राम जो कि एक पर्टिकुलर काम करता है उसको हम कहते हैं कि एक यूनिट ऑफ कोड है। अब उस यूनिट ऑफ कोड को हम डिफरेंट सिनेरियोज के लिए टेस्ट करते हैं कि ये कोड डिफरेंट सिनेरियोज में कैसा बिहेव करेगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए। ये टेस्ट करने के लिए जो हम कोड लिखते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्ट कोड या यूनिट टेस्ट केस। उदाहरण के तौर पर अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं a+b = c, मतलब a+b का सम जो है वो c आना चाहिए, तो अब उसमें सिनेरियो क्या आएगा। आपने एक फंक्शन लिखा जिसमें लिखा सम फंक्शन लिखा, जिसमें कि आप दो पैरामीटर भेज रहे हैं a और b का, और आउटपुट आप दे रहे हैं c का। ठीक है, तो आपने ये कोड लिख दिया कि a+b = c, रिटर्न में आपने c करवा दिया। अब इसमें सिनेरियोज क्या क्या आने चाहिए। इसमें सिनेरियोज आएगा, अगर a की वैल्यू 4 हुई, b की वैल्यू 5 हुई, तो रिटर्न क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। लेकिन अगर a की वैल्यू नेगेटिव में हो गई, मान लीजिए कि आपने a की वैल्यू -4 भेज दी और b की वैल्यू -5 भेजी, तो उस केस में तो रिटर्न वैल्यू जो है वो 1 आना चाहिए। तो इस तरह के सारे सिनेरियोज जो है वो आपको टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट केसेस लिखते हैं कि एक a+b के एक सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए आपके 3-4 टेस्ट केसेस लिखे जाएंगे। तो ये आपका, इस तरीके से आप ये चेक करते हैं कि आपका जो कोड लिखा हुआ है या आपने जो फंक्शन लिखा हुआ है वो फंक्शन बिना किसी डिपेंडेंसी के, मतलब आप एक बड़ा एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उस बड़े एप्लीकेशन में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है। जैसे कि आपको डेटाबेस से कुछ लाना होता है, आपको किसी और सर्विस से कुछ वैल्यू चाहिए होती है। तो आप एक एजम्पशंस लेकर के चलते हैं जब आप अपना कोड लिख रहे होते हैं, क्योंकि आप डीकपल्ड या मॉड्यूलर कोड लिख रहे हैं, तो आपका मॉड्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने वो मॉड्यूल लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि सम मॉड्यूल हो गया जो कि आपका 2 नंबर्स का सम करके देता है, तो उसकी डिपेंडेंसी किसी चीज पे नहीं है। लेकिन अगर डिपेंडेंसी है भी तो आप वो डिपेंडेंसी एज ए एग्जाम्पल प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे डिपेंडेंसी, इस सम की डिपेंडेंसी हुई कि उसको 2 नंबर चाहिए। अब 2 नंबर किस किस तरह के होंगे ये आपको चेक करना है कि क्या वाकई में ये सम फंक्शन सही काम करता है, क्या वाकई में ये मल्टीप्लाई का अगर आपने फंक्शन बनाया तो सही काम करता है। तो जो आप एक कोड का लॉजिक या एक आप मॉड्यूल या एक फंक्शन लिख रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम करता है, उस पर्टिकुलर काम को डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट सिनेरियो में वो कैसा बिहेव करेगा, वो चेक करने का जो कोड लिखते हैं उसको कहते हैं यूनिट टेस्ट कोड। अब आप कहोगे कि भाई हम ये टेस्ट कोड लिखे क्यों, एक्स्ट्रा काम हम क्यों करें। आज से 10-12-15 साल पहले 10-12 साल पहले आई थिंक TDD जो है, TDD के साथ यूनिट टेस्ट जो है वो फैशन में आया था। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के साथ, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि मतलब प्रोग्राम लिखने से पहले हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, फिर प्रोग्राम लिखते हैं। यूजुअली कई लोग TDD नहीं फॉलो करते हैं, वो लोग रेगुलर प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन उसके साथ वो यूनिट टेस्ट केसेस ज़रूर लिखते हैं। तो यूनिट टेस्ट केस लिखने का बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है यूनिट टेस्ट केस लिखने का, क्यों लिखते हैं आप। तो सबसे पहला बेनिफिट यूनिट टेस्ट केस लिखने का है कि आप वाकई में अपने कोड को आइसोलेशन में चेक कर सकते हैं। मतलब कि क्या आपका वाकई में कोड जो है वो मॉड्यूलर कोड है, उसकी जितनी भी डिपेंडेंसी है आपके पास क्लियर पहले से हो जाता है कि हाँ भाई मेरे इस कोड को चलाने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए। और वो आप एक यूनिट टेस्ट केस में, हम जब यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं तो उसमें हम फेक डेटा या मॉक डेटा कहते हैं, तो आप मॉकिंग के थ्रू ये आप चेक कर सकते हो कि क्या आपका कोड वाकई में सही काम कर रहा है। जो आपको चीज़ें चाहिए वो अगर आपको चीज़ें सही में मिल जाती हैं तो क्या आपका कोड वाकई में वो आउटपुट दे रहा है जो कि आपको चाहिए।
तो ये चीज़ आप चेक कर लेते हो, इससे आपके कोड की करेक्टनेस भी चेक हो जाती है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये हुआ कि आप अपने कोड को आइसोलेटेड वे में आप कोड कर सकते हो और आइसोलेटेड वे में उसके चेक कर सकते हो कि आपका कोड सही है या नहीं है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपका डेवलपमेंट कॉस्ट भी बचता है, क्योंकि आपका कोड जो आपके कोड में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही आपको ये पता चल जाता है कि आपके कोड में ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आप यूनिट टेस्ट केस जब आप लिखते हो तो आप सारे सिनेरियोज चेक करते हो कि अच्छा अगर ये वैल्यू देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू देंगे तो क्या होगा। तो वो जब आप सारे सिनेरियोज चेक करते हो तो आप अर्ली इन द कोड साइकिल, डेवलपमेंट साइकिल, आप ये लिख लेते हो। कल को ये नहीं होता कि आप क्यूए या प्रोडक्शन पे आपका कोड चला गया और उसके बाद आपको पता चला अरे यार ये फंक्शनैलिटी तो है ही नहीं, ये चीज़ तो चल ही नहीं रही है। तो इसलिए आपको कोडिंग के दौरान ही आपको पता चल जाता है कि आपका कोड वो काम कर भी रहा है या नहीं जो उस कोड से एक्सपेक्टेड था, या जो उस फंक्शन से एक्सपेक्टेड था वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि ऑब्वियसली जब आप अपने कोड को मॉड्यूलर वे में लिखते हो, आइसोलेटेड वे में लिखते हो, तो वो एक रीयूजेबल कोड बन जाता है, एक रीयूजेबल फंक्शन बन जाता है, जिसको कि आप कहीं पर भी कभी भी यूज़ कर सकते हो। किसी और एप्लीकेशन में भी चाहो तो आप उसको एज ए DLL पैकेज करके यूज़ कर सकते हो। तो कोड रीयूजेबिलिटी, हालांकि उस पर कोड रीयूजेबिलिटी पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, लेकिन सेम एप्लीकेशन में आप अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हो। तो वो भी एक बेनिफिट है आपका यूनिट टेस्ट केस लिखने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिट टेस्ट केस लिखता कौन है? तो जाहिर सी बात है भैया, डेवलपर तुम हो, तुम ही लिखोगे, टेस्टर नहीं आकर के लिखेगा। इस बात पे हमेशा लड़ाई होती है कि यूनिट टेस्ट केस लिखता कौन है। ज़्यादातर डेवलपर ये सोचते हैं, 90% ऑफ द डेवलपर, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्रामिंग का कोर्स करने जाएं, आप अगर C++ सीखने जाते हैं या C# सीखने जाते हैं, ASP.NET सीखने जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम आप अगर लिखना सीखने जाते हैं, तो कोई भी आपको यूनिट टेस्ट केस लिखना नहीं सिखाता है। वो जनरली आपको बता देंगे कि ये एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, इसमें हम कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन कोई भी यूनिट टेस्ट केस लिखना नहीं सिखाता है। और यूजुअली ये एजम्पशन होती थी पहले लोगों की कि टेस्टर जो है, टेस्टर का काम होता है वो टेस्ट केसेस लिख करके देगा और वो वही टेस्ट केसेस पे टेस्ट भी करेगा। लेकिन ये एजम्पशन गलत है। यूनिट टेस्ट केस हमेशा डेवलपर लिखता है, ये डेवलपर का काम होता है। और प्रोसेस में आज की डेट में जब हम कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी जैसे प्रोसेसेस हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें होता यह है कि आप जब अपना कोड लिखते हो, आप साथ में यूनिट टेस्ट केस भी लिखते हो। तो जब आपका कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन चलता है, CI का पाइपलाइन का प्रोसेस चलता है, तो उसमें पहले आपका कोड जब डिप्लॉय होता है उसके बाद आपके सारे यूनिट टेस्ट केसेस ऑटोमेटेड वे में रन किए जाते हैं और वो चेक करते हैं कि क्या आपका कोड वाकई में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड देन इट इज रेडी टू बी डिप्लॉयड। अगर आपका कोई भी यूनिट टेस्ट केस CI/CD पाइपलाइन में नहीं चलता या एरर दे देता है, तो उस केस में आपका एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय नहीं होता है। कई कंपनीज में ये सेटअप भी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिट टेस्ट केस जो है वो डेवलपर लिखेगा। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग करते कैसे हैं, इसके ऊपर एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि यूनिट टेस्टिंग कैसे करते हैं हम अपने C# कोड में। प्रॉब्ली मैं जब 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज के लिए लाइव कोडिंग करूंगा तो उसमें भी यूनिट टेस्टिंग करके बताऊंगा आपको, अपने कोड का यूनिट टेस्टिंग का कोड लिख करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको संक्षिप्त में बता देता हूं कि यूनिट टेस्टिंग कैसे करते हैं। यूनिट टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सबसे जो पॉपुलर फ्रेमवर्क है C# के एप्लीकेशंस के लिए वो है MS टेस्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। वो विजुअल स्टूडियो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। उसके अलावा होता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो फ्रेमवर्क है वो है NUnit और XUnit। NUnit पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, NUnit से ही आगे निकल करके शायद XUnit बना है या अलग से बना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है यूनिट टेस्टिंग के लिए, जो कि माइक्रोसॉफ्ट शायद खुद भी यूज़ कर रही है इंटरनली, वो है XUnit। तो XUnit फ्रेमवर्क जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके अलावा MS टेस्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और NUnit जो है वो भी एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है। तो 3 फ्रेमवर्क पॉपुलर हैं, MS टेस्ट, NUnit और XUnit। उसके अलावा कई लोगों ने अपने अपने फ्रेमवर्क भी बनाए हुए हैं, उनके बारे में बात नहीं करूँगा। अच्छा, तो एक तो फ्रेमवर्क होते हैं यूनिट टेस्टिंग के लिए। दूसरा, आपको
टेस्टिंग के साथ आपको मॉक डेटा भी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आप एक एप्लीकेशन ऐसा बना रहे हैं जिसमें कि आपको कुछ कैलकुलेशन करने के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, तो मॉक डेटा के लिए आपको MOQ मॉक करके फ्रेमवर्क आता है, वो आप फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। फेक्स FAKES फेक्स करके भी एक फ्रेमवर्क आता है, वो यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर मॉक फ्रेमवर्क ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि मॉक बहुत पुराना फ्रेमवर्क है और वो MS टेस्ट के साथ भी चलता है, वो X यूनिट के साथ भी चलता है, N यूनिट के साथ भी चलता है। जनरली ये जो मॉक और फेक्स जो फ्रेमवर्क्स हैं जो डेटा फेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, ये फ्रेमवर्क आपको हर यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ चल जाते हैं। तो आप इन्हीं दो चीज़ों की हेल्प से आप एक अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको कि आप यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट बोलते हैं। उस प्रोजेक्ट में आप अपने टेस्ट केसेस लिखते हैं और आप अपने एप्लीकेशन के कोड को कॉल करके आप उसको चेक करते हैं कि वो डिफरेंट सिनेरियोज में कैसा बिहेव करेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इकाई परीक्षा क्या होती है, यानी कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या हैं और किसको यूनिट टेस्ट केसेस लिखने चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने कलीग्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके बारे में सीख सकें और मैं इस तरह के और वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहूँ। तो अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।